दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। देखिए आज के दिन गिरावट के साथ में क्लोजिंग है, माइनर सी गिरावट है, कुछ बड़ी गिरावट नहीं है, जस्ट 32 पॉइंट्स नीचे निफ्टी। कल के दिन गिरावट थी, आज के दिन वापस से 32 पॉइंट्स नीचे। निफ्टी बैंक ने सही किया, 225 पॉइंट्स ऊपर है। मिड कैप ने भी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है, स्मॉल कैप भी आधे % के साथ में नीचे था। अब देखो कंपनीज को भी देखें ना, तो मैक्सिमम कंपनीज आपको नीचे ही मिलेगी क्लोजिंग बेसिस में। तो हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियोज में आपको नेगेटिविटी आज देखने को मिली हो, क्योंकि सेक्टर्स भी देखें तो मैक्सिमम सेक्टर्स आज नीचे हैं। सरकारी बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है 1% के साथ में मेटल प्लस में है, ऑटो भी प्लस में है, बैंक फाइनेंस ये सब प्लस में है। एफएमसीजी नीचे सबसे खराब परफॉर्म, आईटी सबसे खराब परफॉर्म, 3rd नंबर पे मतलब। अब देखो कल के दिन सबसे नीचे था, 2-3% क्रैश हुआ था निफ्टी आईटी। कल मैं आपको वीडियो दे नहीं पाया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता चुका था कि आईटी कंपनीज गिरनी बनती है। साथ में मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि आईटी कंपनीज के स्टॉक गिर गए तो इन्वेस्टर मतलब टूट पड़ेगा, उसके ऊपर जितने भी पैसे हैं सब कुछ लगा देगा। ये जब भी आप एक्शन देखते हो ना, प्राइस एक्शन देखते हो, तो उसका मतलब ये है कि जो न्यूज़ है वो खराब है, लेकिन वो कितनी खराब है उसके रिएक्शन के लिए इन्वेस्टर देखता है कि नेक्स्ट डे कितनी नेगेटिविटी देखने को मिलती है। तो न्यूज़ खराब थी, 3% क्रैश यानी बड़ी गिरावट हम बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब तक वो न्यूज़ है, एक्टिव है, तब तक आईटी कंपनीज वीक रहने वाली है, अंडर परफॉर्म करने वाली है। अब इसका मतलब ये नहीं कि डेली बेसिस पे गिरेगी, लेकिन हाँ ट्रेंड जो है आईटी कंपनीज का वो वीक हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आराम आराम से जिसको भी इन्वेस्ट करना आईटी कंपनीज में वो कर सकता है। सेकंड नंबर्स देखेंगे, नंबर्स अगर नंबर्स खराब आएंगे तो फिर और नीचे स्टॉक्स का जा सकते हैं। तो ट्रेंड वीक हो चुका है, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले आराम से अपनी बाइंग कर सकते हैं। अब देखिए कुछ बड़ी खबरों को दिखाता हूँ आपको, जिसकी वजह से आज के दिन मार्केट के अंदर उठापटक हुई है। साथ में कुछ कंपनीज के ब्रेकआउट्स के ऊपर भी स्टडी यहाँ पे होने वाली है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सीबी ने, आरबीआई ने, दोनों ने मिलकर बातचीत की है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो एंट्री है इंडिया में, जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसको बहुत ईजी कर दें, मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो उनका, और ईजिली इंडिया के अंदर वो एंट्री कर पाए। अब इसके पीछे का रीज़न आपको पता ही है, एफआईज का पैसा निकलना। एफआईज कंटिन्यूसली बिकवाली कर रहे हैं, देख सकते हैं आउटफ्लो आपको बताइए वैसे एफआईज का आउटफ्लो कैसा है। ठीक है, रीज़न क्या है उसके पीछे का? एक तो रुपीज़ की वैल्यू गिर रही है, अभी आप देखोगे तो ऑल टाइम लो पर रुपीज़ जा चुका है, 89 के आसपास हो चुका है, 90 पहुंच जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है इस साल के एंड में, और हो भी सकता है जिस तरह से ये रुपीज़ गिर रहा है। उसके पीछे का रीज़न है H1B वीज़ा फीस जो इसकी हाइक हो चुकी है, नए जो एप्लीकेशन उसके ऊपर $1 लाख आपको पे करने पड़ेगा। तो ये एक रीज़न है, इसकी वजह से यूएसडी बढ़ रहा है और रुपीज़ गिर रहा है। और ऑब्वियस है ऐसे में एफआईज निकलेंगे, पैसे निकालेंगे, और पिछले कुछ दिनों की बिकवाली भी आप देख सकते हैं एफआईज की तरफ से चल रही है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए अगर कोई नया एफआई आना चाहता है तो उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे ईजीनेस बढ़ती जा रही है। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। अभी कुछ मीटिंग हुई है जिसके अंदर इन्वेस्टर्स से मिली है आरबीआई सीबी, और फीडबैक लिया है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यहाँ पे होगा क्या, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स एफआईज को सबमिट कराने पड़ेंगे। जो भी नई एफआईज आएगी इंडिया के अंदर, स्क्रूटनी काफ़ी कम होगी उन एफआईज के ऊपर जो ऑलरेडी रेगुलेटेड मार्केट के अंदर है, यानी किसी और कंट्री में है जहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे सब चीज़ें उन्होंने कर ली होगी, तो बहुत ही कम स्क्रूटनी यहाँ पे इंडिया करेगा। साथ में आप देखोगे तो पहले कितना टाइम लगता था, पहले 6 महीने लगते थे। अगर किसी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है एफआईज को, तो वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट होता था उसका। उससे पहले वो जो काम होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, बहुत सारी और भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब होती थी। लेकिन अभी के समय आप देखोगे तो 1 से लेकर 2 महीनों के अंदर ये पूरी हो जाएगी। तो अच्छी बात है, देखते हैं एफआईज नई जो आ रही है इंडिया के अंदर किस तरह से एफआईज आती हैं और क्या करेगी आके। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में कोई नया एफआई आएगा तो बेचेगा तो नहीं, पहले तो वो लेगा, देखते हैं। साथ में अगर आप देखोगे ना तो $10 बिलियन की बिकवाली की है 2025 में, बहुत बड़ी रकम है। अभी तक साल के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इतना माल बेच दिया है। साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑफिशियल्स मिल चुके हैं, 200 ग्लोबल एसेट मैनेजर्स हैं यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर, यूएस के अंदर, पिछले 5 महीनों के अंदर। फीडबैक उनसे लिया था तो उन्होंने बोला कि हम एक्सेस करना चाहते हैं लेकिन हमको बहुत टाइम लगता है, तो ये कदम उठाया जाएगा। अच्छी न्यूज़ है। साथ में देखिए दोस्तों एक और पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि निफ्टी 50 हिट कर सकता है रिकॉर्ड हाई, ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड से पहले। और साथ में आप ये देख सकते हैं H1B वीज़ा
जो फीस है ना वो बड़ी है। यानी दोस्तों मार्च नेक्स्ट ईयर से पहले पहले निफ्टी ऑल टाइम हाई पहुंच जाएगा। देखो अगर सब कुछ सही रहा तो उससे पहले पहुंच जाएगा निफ्टी ऑल टाइम हाई, लेकिन H1B वीज़ा फीस हाइक और जो हायर एक्ट आने वाला है उसकी वजह से निफ्टी को थोड़ा सा नुकसान होगा, क्योंकि आईटी के ऊपर सीधा असर पड़ेगा और निफ्टी आईटी के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है निफ्टी को ऊपर नीचे करने का। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि अभी निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन है। पिछले 2-3 दिन से जो बिकवाली चल रही है कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर, वो क्या बताने की आपको कोशिश करे उसको चेक कर लेते हैं। सो देखिए तेजी अच्छी बनी है, वन गो हम ऊपर गए हैं, लेकिन अभी आप देखोगे तो वन गो नीचे भी आ रहे हैं। और इसके अंदर हमने एक पॉइंट देखा था सीखने के हिसाब से कि ये क्या था, ये रेसिस्टेंस था जिसको निफ्टी ने तोड़ा था, तो यही सपोर्ट बनेगा। पिछले 2 दिन की बात करें ना तो पिछले 2 दिन से तो टूटा नहीं है, मार्केट तो गिर रहा है। आप देखोगे पिछले 2 दिन का जो लो था वो इसी लाइन पे था, लो तो नीचे गया लेकिन क्लोजिंग अभी इस लाइन से ऊपर हुई है। देखो वीकनेस तो है, जितना ये इसको हिट करेगा ना उतना ही इसको टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी कहने का मतलब यह है कि इस लेवल को वॉच करेंगे ट्रेडर इन्वेस्टर, और अभी इस सिचुएशन को भी देखना तो वीकनेस अभी निफ्टी में देखने को मिल जाती है। सो H1B वीज़ा ये आउट ऑफ सिलेबस टपक गया और इसकी वजह से निफ्टी के अंदर रुकावट अभी देखने को मिल रही है। देखते दोस्तों कैसे डील करती है सरकार इसको लेकर, और जो आईटी कंपनीज हैं उनके नंबर्स में किस तरह की कमेंट्री होती है। कमेंट्री अगर अच्छी आ गई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आई अच्छी तो फिर आईटी कंपनीज की वजह से निफ्टी को भी नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखिए दोस्तों आईपीओज हैं उसको भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी सारे आईपीओज हैं, मैं आपको हर एक का तो जीएमपी बताऊंगा नहीं, मैं चेक कर चुका हूँ, जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि दम नहीं है कुछ खास। एक आईपीओ है जिसमें 20% का जीएमपी और वो मैक्सिमम है। अगर उसको देखना है आपको तो उसको देख सकते हैं। देखो कंपनी का नेम ये है, शेषा साई टेक्नोलॉजीज। 423 रुपये इसका स्टॉक है। 23 से लेकर 25, 7 से लेकर 25 सितंबर तक एप्लीकेशन आप इसमें लगा सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम कितना गया है, देखो मैक्सिमम तो 27% गया है, लेकिन अभी कितना हो चुका है, ये हो चुका है 20% का, 21% का, 521 सॉरी 511 पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है, तो 20% है। अब दिक्कत ये होती है कि 23 तारीख है, अब क्या पता 25 तारीख तक ये नीचे आ जाए, ये 10-15% हो जाए, उसके लिए क्या ही लगाए। तो 25 तारीख को देख लेना, अगर आपको दिखता है 20-25 या ज़्यादा दिखता है और आपको लगाना हो तो उस हिसाब से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब देखिए कुछ कंपनीज को देखते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट, ये आज फटा काफ़ी 10% के साथ में आज तेजी हुई है इसमें क्लोजिंग बेसिस में, और इसको अगर आप देखोगे तो 124 का पी रेशियो है। सबसे पहले आप कंपनी को समझो, कंपनी क्या है। टाटा इन्वेस्टमेंट कंपनी है, यानी ये कंपनी खुद का काम नहीं करती, खुद का इसका बिजनेस नहीं है। ये कंपनी एक होल्डिंग कंपनी है जो टाटा ग्रुप की समस्त कंपनीज की होल्डिंग्स रखती है। यानी एक ईटीएफ बोल सकते हैं, टाटा का ईटीएफ है या टाटा का एक पोर्टफोलियो है जिसमें टाटा मोटर है, टीसीएस है, साथ में ट्रेंट है, वोल्टास है, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज है। और कुछ कंपनीज ऐसी भी है जो टाटा की नहीं है, तो होल्डिंग बना के ये कंपनी चलती है। अब देखिए यहाँ पे बातचीत ये हो रही है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ आ सकता है, उसकी वैल्यू अनलॉक होगी तो इसको फायदा होगा। स्टॉक ने भी काफ़ी बढ़िया तेजी अभी पकड़ी, ट्रेंट ने बहुत अच्छी तेजी पकड़ी तो उसकी वजह से। साथ में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक और अभी तेजी आ चुकी है, इस लाइन चार्ट के रूप में देखें तो एक ब्रेकआउट इसमें आज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके पीछे का कारण दोस्तों टाटा कैपिटल का आईपीओ नहीं है, उसके पीछे का कारण है स्टॉक का स्प्लिट होना 10-1। यानी आपके पास में एक स्टॉक है ना तो उसकी वजह से आपके पास में 10 स्टॉक हो जाएगी। देखो कुछ मिलेगा नहीं, ये सब मतलब छुट्टे, जैसे आप 100 रुपीज़ आपके पास में है, आप 10-10 के नोट लेते हैं तो 10-10 के आपको 10 नोट मिल जाएंगे। तो ऐसा थोड़ी ना नोट ज़्यादा हो गए तो आप अमीर बन गए, आपके पास में वही 100 रुपये, वैल्यू सेम रहेगी लेकिन हाँ स्टॉक के टुकड़े हो जाएंगे। होता क्या है, ये जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो रिटेलर्स बाय करते हैं। अब यहाँ पे फायदा उठाते हैं एक्सपर्ट। जब भी ऐसी न्यूज़ आती है, देखो अक्टूबर 14 इसकी डेट ये फिक्स कर दी है, तो जो समझदार ट्रेडर्स होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो बाय करते हैं। अब रिटेलर यहाँ पे खरीदते रहेंगे, धीरे धीरे हो सकता है स्टॉक ऊपर जाए, और ये स्प्लिट होने से पहले ही स्टॉक के अंदर एक गिरावट आ सकती है और उसमें बेचकर लोग निकल जाते हैं। नॉर्मली होता है, देखो 10 में से 7 कंपनीज में होता है, 3 में नहीं होता है, ये आपको भी पता है। सो यहाँ पे अगर आपको देखना है कि हाँ चलो यार स्टॉक के अंदर कुछ बहुत बड़ी अपडेट है, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, कंपनी की प्रॉफिट डबल ट्रिपल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जस्ट स्टॉक स्प्लिट होगा, उसकी वजह से बाइंग हो चुकी है। सो ट्रेडर लोग यहाँ पे प्ले करेंगे। देखो हो सकता है मतलब हाइप की वजह से कि क्या पता स्टॉक चल जाए, आज तो इतना चल गया, देखते हैं आगे चल के क्या होगा। लेकिन हाँ एक ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में भी आया है। अब समझदार ट्रेडर क्या करेगा, वो देखेगा कि कितना ऊपर इसका रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस इसका 20% ऊपर है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचेगा, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडी कैसे करते हैं कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है अशोक लीलैंड।
3% की तेजी इसमें बनी है और इसमें 84,000 करोड़ का मार्केट कैप, 26 का पी है, तो पी रेशो भी अच्छा है इसका, ज़्यादा महंगा नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है। साथ में आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक बड़ा है। कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर अच्छी यहाँ पे एक टेलविंड है, पॉजिटिविटी है, जिसको हम जीएसटी बोल सकते हैं। और दिवाली का सीजन है, यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है, ट्रक हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे बिक रहा है और जीएसटी की वजह से काफ़ी सस्ते ये हो, काफ़ी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ अब ठीक है, डिस्काउंट मिल चुका है अच्छी खासा जीएसटी के पर्सपेक्टिव से देखे तो, ठीक है। सो वो चीज़ है, तो अच्छे नंबर्स आ सकते हैं इन कंपनीज के, अच्छे सेल्स के आंकड़े आ सकते हैं, तो उसकी वजह से स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट हो चुके हैं। डिटेल में मैंने आपको स्टडी करके बताया था कि मारुति और कुछ कंपनीज के स्टॉक्स ब्रेकआउट कर चुके हैं, कुछ ब्रेकआउट की कगार पे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। तो अगर आपने स्टडी की होगी तो आपको पता होगा। बाकी हाँ, यहाँ पे एक अप ट्रेंड इसमें देखने को मिला है। देखो होता क्या है, जब भी स्टॉक आप देखोगे ना ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया तो डर लगेगा कि यार यहाँ तो नहीं खरीदना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इसको खरीदना बेचना है, सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। होता क्या है उसके अंदर, डेफिनेटली आप या मैं कोई भी हो वो डरेगा। ट्रेंड आपको देखना होता है कि या तो वो रिवर्स हुआ है तो वो पॉजिटिव है, या वो ब्रेकआउट हुआ है तो वो पॉजिटिव है। उसका मतलब यह है कि अब जब गिरावट आएगी तब इन्वेस्टर लेते हैं ताकि उस रनअप का फायदा उठाए, क्योंकि ट्रेंड तो क्लियर हो चुका है। स्टॉक एकदम से ऐसे पहुंचेगा नहीं, इस तरह से पहुंचेगा। आज नेट वेब में क्या हुआ, गिरा वो भी, उसके बाद में क्या हुआ, वापस से बाइंग आ गई, ऊपर चला गया। तो कुछ स्टॉक इंट्राडे में ऊपर चल जाएंगे, कुछ कुछ दिन बाद जाएंगे। तो ट्रेंड को देखो, सिचुएशन को समझो, कन्विक्शन है तो उसको उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियोस आप देख लेना, कल ये सेमीकंडक्टर के ऊपर चर्चा की थी और भी पिछले वीडियोस के अंदर डेटा सेंटर और भी काफी सारी कंपनीज के ऊपर डिस्कशन यहाँ पे हो चुके हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।